कि जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट है कि ये आंवला है, ऐसे ही कितनी सरल बात है कि राग देश में धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वीतरागता का नाम है। तुम्हारे सारे भगवान वीतरागी हैं, तुम्हारे गुरु वीतरागी हैं, तुम्हारे शास्त्र वीतरागता की बात करते हैं। अरे जैन धर्म का पर्यायवाची नाम ही वीतरागता है। तो फिर ये दया दान पूजा भक्ति जो राग का परिणाम है, साफ साफ राग है ना, देव शास्त्र गुरु का राग, तो वो राग धर्म कैसे हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? वो जड़ की क्रिया जो जड़ में होती है, और इतना समझा दिया कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, वो क्रिया अपनी योग्यता से होती है, फिर भी ये जीव उस क्रिया का कर्ता अपने को मानता है। तो आचार्य कहते अब मैं क्या करें बताओ? नहीं समझ में आया? तो वो स्पष्ट कल्प चर्चा थी कि भैया दया दान पूजा भक्ति बंध के कारण है, संसार के कारण है, दुख के कारण है। तो बोले साहब जब अपन ऐसी चर्चा करते हैं तो आज भी अपने ऐसी हालत है जो स्पष्ट है बिल्कुल बात कि वीतरागता धर्म है और राग में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व है। ये बात बहुत स्पष्ट है और आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में बताई है और अनुभव से प्रमाणित है कि भाई राग होगा तो बंधन तो होगा, ये तो गारंटी है। बंधन का अर्थ वो कर्म बंधन तो होगा ही होगा। जैसे आपने भीमगली से राग किया तो अब इसके प्रति आपका बंधन हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको भीमगली आना अच्छा लगता है और रामगली जाने में उतना रस नहीं आता, तो ये बंधन निर्मित हो गया ना। तो ये बंधन तुम्हें दुखदाई है। तो आचार्य कहते दया दान पूजा भक्ति का राग बंधन है और वो दुखदाई है। तो कल वो ऐसा ले रहे थे कि इतनी बात क्लियर होने के बाद भी लोग क्या कहते हैं, मुमुक्षु क्या कहते हैं, अपने पंडित विद्वान क्या कहते हैं। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब, दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए कि लोगों को बुरा लगता है। ये बात तो आपकी सही है, शास्त्रों में यही लिखा है, लेकिन अपन को बोलना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगता है। तो डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि बात तो ठीक कहते हो, बुरा लगता है, लेकिन जब वे पुण्य को धर्म मानते हैं तो हमें बुरा लगता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करता। भाई उनकी तो सब फिक्र करते हैं कि तुम दया दान पूजा भक्ति को बंध का कारण कहोगे, संसार का कारण कहोगे, तो ये बात परम सत्य होते हुए भी लोगों से कहना नहीं है क्योंकि बुरा लगता है। ये बात सत्य तो है, बात तो बिल्कुल चोखी है, लेकिन देखो ऐसा कहो तो लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा और जब वे दया दान पूजा भक्ति को धर्म बताते, जो साक्षात राग भाव है, बंध का कारण है, वो हमें बुरा नहीं लगता। हमारे बुरा लगने की किसी को फिक्र नहीं, और उनका बुरा लगने की बहुत फिक्र है। बोले ये बात अज्ञानी है, जिनने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो ये बात करें तो समझ में आता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे पंडित विद्वान भी इस बात को बहुत स्पष्ट सभा में नहीं कहते, डरते हैं। कल कह रहे थे और कह रहे थे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि डर किस बात का लगता है। तुम चोरी कर रहे, तुम असत्य बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे, बोलो तुम आगम विरुद्ध बोल रहे, किस बात का डर लगता है तुम्हें? जब आचार्य भगवंतों ने खुल के पुण्य पाप एकत्र द्वार लिखा है और पुण्य पाप मिल दोए पुआइन बेड़ी डाली, तन काराग्रह माय मोए दिए दुख भारी, ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। पूरे एक से एक धागे देखो, कुंद कुंद आचार्य देव को देखो, आप पूज्यपाद स्वामी को देखो। अभी पढ़ेंगे अपन, इसमें ही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप योग सार ग्रंथ को सब जगह पूरे ग्रंथों में लिखा है। समझ में आया कि पाप तो पाप है ही, पुण्य को भी जो पाप कोई जाने वो बिरला ही होता है। 81-82 नंबर की गाथा पढ़ लेना और पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ लेना, पूरा प्रवचनसार पढ़ लेना। तो डॉक्टर साहब ये ले रहे थे कल कि इतने प्रमाण आचार्यों के उपलब्ध हैं
और ये डरा डरा बोलता है। कैसे बोलता है? डरा, जैसे चोरी कर रहा हो किसी की। बोले मेरे पास भी आते हैं लोग, और गुरुदेव श्री के पास भी आते थे, कि हमें पुण्य की इतनी निंदा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हमें दया दान पूजा भक्ति की इतनी वो कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है एक बात। उनने बुरा का तो जवाब दे दिया। अच्छा, बोले दूसरी और बताओ। कि दूसरी ये है कि लोग करना छोड़ देंगे। क्या है? अब इसका जवाब उनने क्या दिया कि छोड़ दे, हम तो खुद ही कह रहे छोड़ दो। कि साहब छोड़ दोगे तो क्या होगा? मोक्ष चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तू छोड़ता ही तो नहीं है, तो उसका अंदर में कर्तापन, उसमें अपनापन, वो छोड़ता ही तो नहीं है। ये तो संसार का कारण है। हम तो बता ही इसलिए रहे कि छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत स्पष्ट बता रहे थे कल, बहुत मार्ग प्रचन था वो। समझ में आया? अंदर में हमारे वो कचास रह जाती है, दया दान पूजा व्रत उपवास। अरे भाई साहब, ये तो राग भाव, लेकिन करना तो चाहिए। ये बात तो सही है आपकी, है तो बंध का कारण, लेकिन कम से कम पाप से तो अच्छी ही है। ये सब बातें तुम्हें अनंत संसार में डुबो देंगी। ये ऊपर से कितनी अच्छी लगती है, ये जीव की कितनी अच्छी परिणति है, कितना मंद कसाई है, लेकिन यही मंद कसाय उसको वो कर्तृत्व का जहर होने के कारण, पुण्य में उपादेय बुद्धि होने के कारण अनंत संसार में ले डूबेगी। इसलिए दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अंदर में सहज भाव से हुए तो उनको जानना, लेकिन उन्हें अपना नहीं मानना और उन्हें करने लायक नहीं मानना। करने लायक माना तो वो तो कर्तृत्व का भाव आए बिना एक अंदर में वीतराग भाव ही उपादेय है। अगर हम मंदिर में आए और प्रतिमा जी के सामने खड़े हों और वहाँ प्रतिमा में राग की जगह वीतरागता दिखे और अपने अंदर भी वीतरागता दिखे, ये दर्शन करने का सार्थकपना है। महावीर से राग करना, आदिनाथ से राग करना, ये जैन धर्म नहीं है। वहाँ तो आदिनाथ भगवान को देखकर, हे भगवान जैसे आप वीतरागी हो गए, ऐसा मैं भी अपने स्वरूप में मग्न होकर वीतरागी हो जाऊँ। मुझे तो अंदर में यही भाव है। माने वो राग के प्रति जरा सी भी आदर भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं वो पड़ा है, तो वो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, वो पूरा मिथ्यात्व है। और जो हम अनंत काल हो गया संसार में भटकते भटकते, उसका कारण ये है।